एक मिसिंग पर्सन केस और फ़ोन में मिला एक आखिरी मैसेज। क्या मोड़ लाया है इस क्राइम मिस्ट्री में। रात के करीबन 10 बज रहे थे। 20 साल की आशी ने अपनी मम्मी को कॉल किया। मम्मी, मैं 15 मिनट में घर आ जाऊंगी। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। फैमिली ने पहले सोचा शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन जब रात के 12 बज गए और आशी घर नहीं पहुंची, तब उन्होंने फिर से कॉल किया और फिर फ़ोन स्विच ऑफ था। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को आशी के फ़ोन से एक आखिरी मैसेज मिला, सिर्फ 6 वर्ड्स का, और वही 6 वर्ड्स पूरे इन्वेस्टिगेशन को एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में लेके चले गए। लेट्स बिगिन। आशी एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट थी। उस दिन भी उसने उसका नॉर्मल रूटीन फॉलो किया। कॉलेज से घर गई, थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठी और शाम को अपने फ्रेंड से मिलने चली गई। उसने कहा था कि वो ज़्यादा देर नहीं करेगी, लेकिन रात को जब वो वापस नहीं आई, फैमिली को टेंशन होने लगी। उसके फ्रेंड को कॉल किया गया। किसी को नहीं पता था आशी कहाँ पर है। सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि आशी यूजुअली अपनी मम्मी को अपडेट करती रहती थी, लेकिन उस रात एक भी कॉल नहीं। पुलिस ने आशी के फ़ोन का लास्ट लोकेशन चेक किया और फ़ोन का लास्ट सिग्नल एक आइसोलेटेड रोड के पास मिला। फैमिली के लिए ये और भी डिस्टर्बिंग था। पुलिस ने उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया। एक कैमरा में आशी जैसी दिखने वाली एक लड़की चलती हुई दिखी। वो अकेली थी, लेकिन फुटेज में एक और चीज़ नोटिस हुई। उसकी कुछ डिस्टेंस के पीछे एक वाइट कार थी। इन्वेस्टिगेशन के बीच पुलिस ने आशी के फ़ोन का डाटा एग्जामिन किया और तब एक मैसेज सामने आया। मैसेज आशी ने खुद भेजा था, किसी आर नाम के इंसान को। मैसेज में सिर्फ लिखा था, मुझे लगता है वो मुझे फॉलो कर रहा है। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं और कुछ ही मिनट बाद फ़ोन स्विच ऑफ। आर कौन था? पुलिस ने आर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। पता चला कि आर उसका कॉलेज का फ्रेंड राहुल था। राहुल ने पुलिस को बताया कि आशी ने उसे कुछ दिन पहले कहा था कि उसे लग रहा है कि कोई अननोन पर्सन उसका पीछा कर रहा है, लेकिन राहुल के अकॉर्डिंग आशी ने कभी उस आदमी का नाम नहीं बताया। अब इन्वेस्टिगेशन में एक नया क्वेश्चन सामने आया, आशी को कौन फॉलो कर रहा था और क्यों? पुलिस ने अब उस एरिया की फुटेज चेक करनी स्टार्ट करी। उसमें एक वाइट कार कैमरे में आशी को फॉलो करती हुई दिखाई दी, लेकिन कार का नंबर क्लियरली विजिबल नहीं था। इन्वेस्टिगेशन ने सराउंडिंग रोड्स की सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट की। कुछ घंटों बाद उन्हें एक कैमरा मिला जहां पर इस फुटेज में कार का नंबर पार्शियली विजिबल था। पुलिस ने रजिस्टर्ड डिटेल चेक करी और जो नाम सामने आया वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अनएक्सपेक्टेड था। और कार राहुल के नाम पर थी ही नहीं, कार एक ऐसे पर्सन के नाम पर रजिस्टर्ड थी जिसका आशी की फैमिली से पुराना कनेक्शन था। पुलिस ने उस पर्सन से क्वेश्चंस किए। उसने कहा कि वो उस रात उस एरिया में था ही नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज उसकी स्टोरी से मैच नहीं कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसकी फ़ोन की लोकेशन चेक करी और यहीं से केस में सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन स्टार्ट हुआ। उसने कहा था मैं उस रात घर पर था, लेकिन फ़ोन की लोकेशन उस रूट के आसपास थी जहां आशी का लास्ट सिग्नल था। पुलिस ने दोबारा आशी के लास्ट मैसेज को एनालाइज किया। मुझे लगता है वो मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की। आशी ने मैसेज के तुरंत पहले अपने फ़ोन का एक कैमरा ओपन किया था एंड एक फ़ोटो क्लिक करी थी, बट फोटो सेव नहीं की थी। लेकिन फ़ोन के टेम्परेरी डेटा से इन्वेस्टिगेशन को एक ब्लर्ड इमेज रिकवर हुई। इमेज में वाइट कार का रियर पोर्शन दिख रहा था और एक नंबर प्लेट का थोड़ा सा पार्ट। इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं रह गई थी। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी थी, फ़ोन लोकेशन भी थी, आखिरी मैसेज भी था और एक ब्लर्ड फोटोग्राफ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आशी के साथ उस रात क्या हुआ था? और वो मैसेज हेल्प मांगने की लास्ट अटेम्प्ट थी। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्लू कई बड़े एविडेंस नहीं होते, कभी कभी सिर्फ 6 वर्ड्स पूरी कहानी बदल सकते हैं। अब पुलिस के पास 3 क्लूज, सीसीटीवी फुटेज, आशी का लास्ट मैसेज और वो वाइट कार। ये 3 चीज़ें इस केस को किस मोड़ पर लेकर आती है, देखते हैं। कार का नंबर पार्शियली विजिबल था। पुलिस ने नंबर को डाटाबेस पर चेक किया। कार एक आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, विक्रम। विक्रम से क्वेश्चन किया तो उसने बोला वो उस रात घर पर था, बट उसकी लोकेशन वहीं की बता रही थी जहाँ पे आशी लास्ट टाइम मिली थी सीसीटीवी में। लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था। सीसीटीवी में उसकी कार आशी के पीछे जाती हुई क्लियरली रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने उसके फ़ोन की लोकेशन भी चेक करी। फ़ोन उसी एरिया में एक्टिव था। अब विक्रम की स्टोरी और एविडेंस मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आशी अभी भी नहीं मिली थी। वाइट कार का आशी को फॉलो करना, आशी का वो लास्ट मैसेज और वो सीसीटीवी फुटेज, ये केस और भी उलझता जा रहा था और आशी अभी भी नहीं मिल रही थी। पुलिस ने विक्रम के रूट को दोबारा चेक किया। सीसीटीवी फुटेज में उसकी कार एक पुराने सर्विस रोड की तरफ जाती हुई दिखी। कुछ ही देर बाद कार वापस मेन रोड पर आ गई। पुलिस ने उस सर्विस रोड के पास सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहाँ एक अबेंडेड हाउस था। वेयर हाउस के बाहर आशी का बैग मिला। बैग के अंदर उसका आईडी कार्ड और कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स थी। पुलिस ने पूरी जगह सर्च करी और वेयर हाउस के अंदर उन्हें आशी मिल गई, जिंदा। लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था,
इन्वेस्टिगेशन में आशी ने बताया कि विक्रम कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा था। उस रात जब आशी को लगा कि व्हाइट कार उसका पीछा कर रही है, उसने राहुल को मैसेज किया, मुझे लगता है वो मुझे फॉलो कर रहा है। उसके बाद विक्रम ने उसका रास्ता रोक दिया। आशी ने मौका देखकर अपना फ़ोन छुपाया और मैसेज सेंड करा। इसी मैसेज ने पुलिस को उसकी लोकेशन और सिचुएशन समझाने में सबसे बड़ा क्लू दिया। विक्रम को अरेस्ट कर लिया गया और केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस कोई फिंगरप्रिंट या सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, सबसे इंपॉर्टेंट था आशी का वो लास्ट मैसेज। अगर आशी ने वो मैसेज सेंड नहीं किया होता तो शायद इन्वेस्टिगेशन को उस डायरेक्शन में क्लू ही नहीं मिलता। और यही रीज़न है कि मिसिंग पर्सन केस में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एक मैसेज, एक सीसीटीवी फ्रेम और एक कार नंबर। कभी कभी इतनी छोटी चीज़ों से पूरी इन्वेस्टिगेशन सॉल्व हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, अगर आशी को उस रात वो व्हाइट कार दोबारा दिख जाती तो क्या वो बच पाती? इसका जवाब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, बिकॉज समटाइम द लास्ट मैसेज इज नॉट जस्ट अ मैसेज, इट्स जस्ट अ क्लू दैट सेव्स अ लाइफ। अगर आपको ऐसी सस्पेंस क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।